विधायक हैं, सांसद हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे? हमारे पास हितेंद्र ठाकुर अप्पा है। आज क्या लगता है इस पूरे बीते वर्षों में आपके काम के आधार पर लोग वोट देंगे? क्या मैं समस्या सुन के लेता हूँ, मैं समस्या से भागता नहीं हूँ। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है अप्पा का, लोगों के साथ जुड़े रहो तो लोग अपने साथ जुड़े रहे। 16 तारीख को क्या होगा? 16 तारीख को रिजल्ट बहुजन विकास आघाड़ी। दादा नगर सेवक नहीं थे तभी भी दादा ने हमेशा हमको मदद किया है। शादी का फंक्शन होता है 10-15 दादा हमेशा हमको हमेशा हर महिला को वोट कहाँ जाएगा? सिटी पे ही जाएगा। लहर चल रही है उनकी। अरे लहर नहीं चली, बहका रहे पब्लिक को। लहर तो हमारी है। 100 बसें चालू हुई थी जब हमारी जब सत्ता थी। 14 महीने का हिसाब बताओ ना तुम। 35 साल का क्या पूछते हो? वो वादे वाली पार्टी है। और काम वाली पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। रील आया था। वो रील बाज है। अच्छा। वो रील बाज है। वो रील ही निकालने का काम करते और काम करने का जो लोगों में जाने का काम करते है वो बहुजन विकास आघाड़ी करती है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस प्रभाग में जहां पर पंकज पाटिल पूरी तरह मैदान पे उतर चुके हैं। इनका पैनल आप देख सकते हैं साफ तौर पर। अब इस पूरे पैनल में 4 लोग, सचिन देसाई, प्रतिपिका, अतुल सिंह और नीता सुनील घरत और उसके साथ पंकज पाटिल जिस तरह से मैदान पे उतरे हैं, लगातार इस क्षेत्र में एक हवा सी चल गई है। लेकिन वो हवा कौन सी है, किस प्रकार से, हम जानते हैं कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद पंकज और उनके साथी किस प्रकार से किन मुद्दों के आधार पर उतर रहे हैं। जिस प्रकार शहर में महानगर पालिका का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यहीं से होकर गुजरती है। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हमें नगर सेवक से वार्तालाप करना पड़ता है। तो आइए बातचीत करते हैं पंकज जी। पंकज जी क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे नमस्कार। बड़ा कैसा है ऊर्जा और कैसा है जोश? जोश तो बहुत है। लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के कार्यकर्ता हमेशा जोश में रहते हैं। उनके पास केंद्र है, राज्य है, विधायक हैं, सांसद हैं, कैसे लड़ेंगे उनसे? हमारे पास हितेंद्र ठाकुर अप्पा है। अच्छा। यहाँ पर चूंकि स्थानिक चुनाव सीधे तौर पे छोटी छोटी आवश्यकताओं के लोग मुलाकात करते हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, मतलब कोई भी अगर काम हो, खासदार का भी काम होगा तो नगर सेवक से बातचीत करेंगे, आमदार का भी काम होगा तो नगर सेवक से बातचीत करें। ये सरल पड़ते हैं आप लोग बात। क्या लगता है इस पूरे बीते वर्षों में आपके काम के आधार पर लोग वोट देंगे? 100%। क्योंकि पिछले 2010 से हम यहाँ से धान्यू से प्रतिनिधित्व, 2006 से मतलब ग्राम पंचायत सदस्य थे, तो दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ से ग्राम पंचायत सदस्य। बाद में 10 में महानगर पालिका 9 में हुई, 10 में लेडीज सीट थी तो पूर्वा पाटिल नगर सेवक, 15 में वापिस बहुजन विकास आघाड़ी ने मुझे टिकट दिया, मैं नगर सेवक बना। मतलब लगातार जनता का प्रेम मिलता है। जनता का प्रेम, आशीर्वाद, अप्पा का आशीर्वाद ये हमेशा मुझे मिला है। और वो लोगों के कारण यही है कि मैं जमीनी स्तर पे, मतलब मेरे कार्यालय में आप आके देखेंगे कभी भी तो जो भीड़ रहती है, लोग रहते हैं, उनका मैं समस्या सुन के लेता हूँ। मैं समस्या से भागता नहीं हूँ। मतलब ये काम नहीं होगा ऐसा समझो 50-100 लोग आए तो प्रशासकीय कार्यकाल में दिक्कत नहीं हुई? ऐसा दिक्कत तो बहुत हुई, काम नहीं हुए, लेकिन मैं बोलता रहा लोगों को काम हम ही करेंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखो, जो होता रहेगा। जिधर अड़चन है खुद का व्यवस्था उधर लगाना पड़ा, खुद का व्यवस्था भी लगाया। अप्पा का जिधर फोन लगाना पड़ा, अप्पा, सिद्धित दादा और राजेश पाटिल, उनके माध्यम से भी फोन लगा के जितना प्रेशर डालने का अधिकारी है कुछ ना कुछ तो उसमें से हासिल कर ही लिया प्रशासकीय राजवट में। और ये ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। कोविड में भी मैं इधर बैठता था कंटिन्यू, घर में बोलते थे तो गेट लॉक रहता था, गेट के ऊपर से बाहर से माँ बोलती थी अरे मत जा बेटा कोविड में। हाँ, तो साइड से निकल के मैं और मेरे साथी 2-4 जन थे, विकास उपाध्याय, ऐसे मतलब चुपचाप माँ को बोलना हम बाहर बैठे सब बातें कर रहे हैं, साइड से निकल के जाके ऑफिस में आके कम से कम सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा बैठने का। क्योंकि इधर महानगर पालिका का टेंट लगा था, इधर जो भी ट्रीटमेंट यहाँ से होती थी तो हम आके बैठते थे, लोगों को समझा देते डरो मत ऐसा। मतलब ऐसा बाद में खिचड़ी कार्यकर्ता के मार्फत से जो जीवदानी ट्रस्ट आते थे अप्पा के माध्यम से वो बंटवारा करना, हमारे कार्यकर्ते घर घर पहुंचे, तभी सबको पता है कि ये मुसीबत में लोगों का साथ नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। ये बहुजन विकास आघाड़ी का कहना है अप्पा का, लोगों के साथ जुड़े रहो तो लोग अपने साथ जुड़े रहते। विरोधकों पे क्या कहेंगे? सामने ये है प्यार आप लोगों का, ये सामने जो लोग हैं वो लगता है लड़ाई में है या नहीं? लड़ाई में तो कोई नहीं है, लेकिन हम उनको मतलब हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि लड़ाई रहती है। अच्छा, मतलब जितने के बाद समझेगा, हल्के में नहीं ले रहे हैं। हाँ, हल्के में नहीं ले रहे, जितने के बाद समझेगा सब। 16 तारीख को क्या होगा? 16 तारीख को रिजल्ट बहुजन विकास आघाड़ी ने हितेंद्र ठाकुर, इनके मार्गदर्शन में महापौर हमारा ही बैठा। अच्छा, चलिए, महिला शक्ति हैं आप, जिस तरीके से लोगों में जाना, महिलाओं से वार्ता करना, कठिनाई होती है आप लोगों को? 5 साल 6 साल प्रशासकीय कार्यकाल, फिर लोगों से मिलना जुलना। मैं सच बोलूँ तो मैं जब 2010 में नगर सेवक हुई तभी मैं पूरा वार्ड में घूमती थी, क्योंकि मेरा डोंगरपाड़ा तक वार्ड था। यहाँ से तनपाड़ा से संतोष वन डोंगरपाड़ा तक
बाद में पंकज पटेल उधर पॉलिटिक्स में मतलब वो नगर सेवक बन गए, तो मैं थोड़ी पीछे आ गई, थोड़ी 2 कदम, ज्यादा नहीं लेकिन 2 कदम पीछे आ गई। लेकिन जो भी फंक्शन रहता है हल्दी कुंकू, महिला मंडल मुझे आमंत्रित करती है और इसके बाद मैं आज 10 साल है, हर साल तो मैं हर एरिया में जाती हूँ 2-3 टाइम तो मेरा विजिट होता है, महिलाओं से बातचीत होती है। लेकिन अभी मैं उनके साथ प्रचार के लिए जा रही हूँ, उनके एरिया में जा रही हूँ, तो जैसे ऐसे लग रहा है कि मुझे कल ही लोग मिले हैं। हाँ, मैं तो उनकी वाई भी वही प्रेम रहेगा पता नहीं, लेकिन मेरे से ज्यादा उनको प्रेम है, इसलिए मुझे कह रही है बात सही है। बात सही है। हम मैडम को हमने हर साल इनवाइट करते हैं। सामने तभी कह रही है क्या? नहीं, सामने हर साल हम इनवाइट करते हैं। एरिया में हल्दी कुंकू का मान हम हमेशा हम लोग मैडम को देते हैं। दादा नगर सेवक नहीं थे तभी भी दादा ने हमेशा हमको मदद किया है। जो भी ऑफिस में आता है किसी को कभी निराश नहीं करते दादा। किसी का शादी का फंक्शन होता है 10-5 हजार दादा हमेशा हमको हमेशा हर महिला को, कोई महिला घंटा हो सामने, कोई महिला ये सामने खड़े हैं इसलिए बोल रही है। नहीं, सामने की बात भी नहीं, हमेशा हम पीठ पीछे भी बोलेंगे, दादा हमेशा मदद करते बंद रहता है? नहीं, ऑफिस कभी नहीं, 24 घंटा खुली है, 24 घंटा कभी भी जाओ। रात में ऑफिस में लड़का सोता है। हम कभी भी कोई भी अड़चन अगर फोन कर दे उठा लेते तुरंत। बेटा अब चूंकि युवाओं को एक प्रेरणा जाएगी, क्या कहेंगी, किस तरफ वोट करना चाहिए और क्यों? एकदम न्यूट्रल होकर साफ साफ बोले। देखिए मत इनका चेहरा। नहीं, दादा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दादा के पास हम लोग आते तो दादा हमारी सारी परेशानी सुनते हैं, हमारा सब सही करके देते हैं। हमें कभी भी कोई परेशानी रहती है दादा को ही आके बोलते हैं और दादा उसको सुन के समझ के लेते हैं और वो काम को पूरा करते हैं। वोट कहाँ जाएगा? सिटी पे ही जाएगा दादा। आप क्या कहेंगी? ये तो आप कह रहे, जो बातें कह रहे हैं कि महिलाओं के में अच्छी बैठक है, लोगों में मिलना जुलना सब दादा करते हैं ना, करते हैं। पक्का यहाँ पर जिस तरह से महिला है पुरुष है, इन सबका एक ही बात कहना है कि जिस तरह से काम होना है वो जमीन पर होता है। आपसे एक सवाल करूंगा, एक नारा अभी दिया गया, कहा गया कि आप लोगों के नगर सेवक 106 आए थे, हालांकि 109 थे लेकिन 106 आए, उनके 108 आएंगे, इसका नारा दिया है उन्होंने और ये नारा बड़ी तेजी से दिया है, तो उस पर आपका क्या होगा? हमारे 110 पार होंगे। अच्छा, 110 पार। 2 बढ़ना चाहिए ना, कम थे तो 2 बढ़ेंगे। उनके सब उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त करेंगे हम। पक्का। इतना जोश कहाँ से आया? ये इतना जोश है हमारे हितेंद्र ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से आया हुआ है, पंकज दादा के माध्यम से आया हुआ है। और जब यहाँ पे महामारी लहर चल रही है, अरे लहर नहीं चल रही, वो बहका रहे पब्लिक को। लहर तो हमारी है, लहर तो बहुजन विकास। मंदिर गए, द्वारकाधीश गए ना हम लोग, 5 दिन गए, 5 दिन गया, वो भी आए हैं 5 दिन, हमारा ही है वो। अच्छा। और वो अपोजिट वाले भी आए, उनके पैर के नीचे की मट्टी ली तो बोले कि हम बस भेज रहे, उन्होंने झूठा वादा किया मुफ्त में। वहाँ कोई टिकट नहीं पड़ता, मुफ्त में बोले। यहाँ पे जब हमारी सत्ता थी तभी 100 बसें चालू हुई, 100 बसें चालू हुई थी जब हमारी जब सत्ता थी। उसके बाद में कोविड काल में अभी जो बंद हुई बसें, उनको आके 14 महीना हुआ है। 14 महीने का बस का आप पूछिए लोगों को क्या हाल है। स्टेशन से यहाँ पे आने का 25 रुपया 50 रुपया रिक्शा मनमानी से लेते, लेकिन यहाँ पे वो बस चालू नहीं किए। 14 महीने का हिसाब बताओ ना तुम, 35 साल का क्या पूछते हो? 14 महीने का तुम बताओ, तुम चुन के आने के बाद क्या किया लोगों का? अच्छा, खड्डे को हाल कैसा है? खड्डे ही है कहाँ है हमारे यहाँ? भर गए सब। कौन बोलता है? चलिए हमारे साथ 100 मीटर के ऊपर खड्डा बताऊंगा आपको। वो वादे वाली पार्टी है और काम वाली पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। रील आया था, वो रील बाज है। अच्छा। वो रील बाज है, वो रील ही निकालने का काम करते और काम करने का जो लोगों में जाने का काम करती है वो बहुजन विकास आघाड़ी करती है। आप खड्डे भर गए शहर में? गाड़ी गिर गई। अच्छा, हाँ, मिट्टी डाल के रखे गाड़ी वो तो कह रहे हैं बड़ा विकास किया है। से पूछ रहा था, शहर में विकास हुआ है? और विकास हुआ है, पर वो पंकज पटेल ने किया है। पंकज पाटिल ने, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं हमने बड़ा विकास किया है। पंकज पटेल मेरे भाई का लड़का है, मैं चंद्रकांत पटेल बोल रहा हूँ। हाँ, वो ये हमेशा 24 घंटा जो भी बोले जब भी सबको ले आगे जाता है। यहाँ पर जनता और जनता का साफ तौर पे कहना है कि अभी भी खड्डे का मुद्दा बड़ा है जनता के बीच में। जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन का विकास होना था उसका विकास नहीं हुआ है। इन्होंने ये भी कहा है कि वो 108 का नारा दे रहे हैं, ये 110 का नारा दे रहे हैं। देखना ये होगा कि 15 तारीख को मतदान के बाद 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसका महापौर बैठेगा।